नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले पद्मेश न्यूज के तमाम दर्शकों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जानते हैं मुख्य समाचार। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। प्रमुख बाजारों में दिखी रौनक, बसों और ट्रेन में नजर आई थी। खेत में करंट उतरने से 2 किसानों की मौत। लाल बर्रास साले बर्री का मामला। रक्षाबंधन की खुशियां मातम में हुई तब्दील। 2 भाइयों की इकलौती बहन की करंट से हुई मौत। ग्राम सिगौड़ी हट्टा की घटना। सड़क से मोटरसाइकिल हटाने पर हुआ विवाद। मारपीट में 2 युवक हुए घायल। ग्राम हट्टा साले टीका की घटना। ग्राम कोस में स्थित एक कच्चा मकान हुआ जमींदोज। मलबे में दबे 2 लोग। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 1 सितंबर से होगा आगाज। जिले के 5 जगहों पर लोगों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। और अब समाचार विस्तार से। हिंदू धर्मावलंबियों का प्रमुख त्योहार रक्षाबंधन रविवार को धार्मिक परंपराओं के साथ नगर सहित ग्रामीण अंचलों में हर्ष उल्लास से मनाया गया। इस पर्व को लेकर सभी वर्ग के लोगों में उत्साह नजर आया। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व पर बहनों ने अपने भाई को तिलक लगाकर और आरती करके उनकी सूनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं भाई ने बहन का आशीर्वाद लेकर उसकी रक्षा का वचन दिया। वहीं बहनों ने अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना ईश्वर से की। रक्षाबंधन पर्व पर नगर के प्रमुख बाजारों में खासी रौनक रही और लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। इस पर्व को लेकर सोशल मीडिया में बधाइयों का दौर भी जारी रहा। नगर के बस स्टैंड में यात्रियों की खासी भीड़ नजर आई। वहीं ट्रेनों में भी पैर तक रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही थी। इस पर्व पर दिन भर चहल पहल का आलम रहा। वहीं व्यापारियों ने भी जमकर मुनाफा कमाया। बहने मेरी मेरे घर में रौनक लाती है। मेरी खुशियाँ वो चाहे हर पल दुआ मांगे। हर पल दुआ मांगे। हर पल दुआ मांगे। बहने मेरी मेरे घर में रौनक लाती है। मेरी खुशियाँ वो चाहे हर पल दुआ मांगे। हर पल दुआ मांगे। हर पल दुआ मांगे। बहने मेरी मेरे घर में रौनक लाती है। ताकत हो तुम मेरी धरोहर हो। खुश नसीब भाई हूँ मैं सुन। इसी तरह वारासिवनी में भी भाई बहन के अटूट रिश्ते को समर्पित रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व पर बहनों ने शुभ मुहूर्त पर अपने भाइयों की आरती कर कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु की कामना की और भाइयों ने उपहार भेंट कर जीवन भर बहन की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस पर्व पर महंगाई का व्यापक असर नजर आया, लेकिन लोगों का इस त्योहार के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ। मैं जो साथ तेरे हूँ फिर तुझे है कैसा डर। तुझे छू न पाए कोई गम। तुम सितारों से चमको सदा, रोशन तुम्हारा जहां।
बहनें मेरी मेरे घर में रौनक लाती है। रक्षाबंधन पर्व पर बहनों ने जिला जेल जाकर अपने भाइयों की कलाइयों को रोशन किया। वारासिवनी उप जेल में भी बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर अपने भाइयों का तिलक वंदन कर रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस त्योहार के चलते यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसी तरह लालबर्रा में भी रक्षाबंधन का त्योहार धार्मिक परंपराओं के साथ मनाया गया। नगर के प्रमुख बाजारों में खासी रौनक नजर आई। रक्षाबंधन के इस पर्व पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना की। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेबर्री में 2 किसान बुद्धराम कावरे और ब्रिजलाल नागेश्वर की करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों किसान खेत गए हुए थे, लेकिन शाम तक वे घर नहीं पहुंचे तो उन्हें ढूंढने परिजन खेत पहुंचे, जहां दोनों मृत अवस्था में पाए गए। यह घटना खेत में करंट फैलने की वजह से घटित हुई है। रविवार को हुई रिमझिम बारिश के चलते ग्राम पंचायत कोसमी वार्ड नंबर 6 में स्थित एक कच्चा मकान जमींदोज हो गया। इस मकान के धराशायी होने से ईशा यादव नामक एक युवती मलबे में दब गई। वहीं एक अन्य महिला कलाबाई को इस हादसे में मामूली चोटें आई हैं। मलबे में दबी महिला को तत्काल मलबे से निकाला गया। इस हादसे में घायल हुए दोनों लोग सही सलामत हैं। इस संदर्भ में कला यादव ने बताया कि उनका मकान काफी वर्षों से पुराना होने के चलते जर्जर हो चुका था। उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना सूची में शामिल था, लेकिन अब तक उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। परिजनों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। ये जी मकान हम 2 साल हो गया हमने दिए हैं, तो हमको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। और अभी देखो तो अचानक हमारे ऊपर माँ बेटी के ऊपर गिर गया था बल्ली। तो आपने शिकायत किसी से की है? हाँ किए थे। किससे की हो? जयसुमेर में करे हैं और पंचायत में भी किए। क्या बोलते आप? मैडम लोग को मैंने बुलाई, मैं बोली मेरा एक दीवार गिर गया, आप जाके देख लो। तो बोले मैं क्या करूँगी, गिरा है तो बोलती है। तो बता हम क्या कर लेंगे आप? कौन मैडम बोलती है? मंजू सर ने बोली थी, मैडम ने। सची है? हाँ, हमने उनको देखने के लिए बुलाए थे, ऐसा नहीं कि पैसे दे। कैसे मकान गिर गया, किन कारणों की वजह से गिरा? कितने वर्ष पुराना था आपका मकान? ये बताया ना 35 वर्ष पुराना। कितने वर्ष पुराना था आपका मकान? 35। किन कारणों से गिर गया? 35 वर्ष पुराना है, मट्टी का मकान है। पानी की वजह से गिर गया? हाँ, पानी की वजह से गिर गया। क्या नाम है आपका? कौन कौन दब गए थे? नाम क्या है उनका? ईशा यादव, उसको निकाल लिया हमने। और ये थी कलाबाई यादव। कहाँ चोटें आई हैं आपको? ये तो जी तो लगा मेरे हाथ सुनी हो गया ना, ये वाला। क्या मांग करते हैं आप? प्रधानमंत्री आवास का। अब आप प्रधानमंत्री आवास का दिलाओ ना, और क्या मांग करें। रक्षाबंधन के इस पर्व की पूर्व संध्या को 2 भाई की एक लौती बहन की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। मृतिका रूपल सहारे ग्राम सिंगौड़ी हट्टा की निवासी है। इस हादसे के कारण घर की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। आपको बता दें कि रविवार को रूपल खेत में काम करके घर पहुंची, जहां उसने कूलर चालू करने के लिए जैसे ही कूलर का बटन दबाया, वह करंट की चपेट में आकर गिर गई, जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लंबे इंतजार के बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPC को 1 सितंबर से शुरू किया जाएगा। इस बैंक में एक ही प्लेटफॉर्म में जिले वासियों को 100 प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही जिले के नागरिक इस बैंक में 0 बैलेंस में अपने खाते खोल सकेंगे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन करेंगे, जिसका दिल्ली से लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाएगा। पूरे देश के राज्यों और उनके तमाम जिलों में खुलने वाला यह बैंक बालाघाट प्रमुख डाकघर के अलावा सरेखा, कोसमी, रोशना ब्रांच ऑफिस, लिंगा व खारा के प्रमुख सेवा केंद्रों में भी खुलेगा।
जिले में इस बैंक का शुभारंभ 1 सितंबर को नूतन कला निकेतन से किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद बोध सिंह भगत व विशेष अतिथि के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहेंगे। बालाघाट डाकघर संभागीय प्रवर अधीक्षक अतुल तिवारी ने कार्यक्रम के शुभारंभ को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण किए जाने की जानकारी दी है। हट्टा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सालेटिका चौक में रोड से मोटरसाइकिल हटाने के विवाद को लेकर 2 युवक को पत्थर और लाठियों से पीटकर घायल कर दिया गया। घायल युवक रंगलाल सुलाखे और राजेंद्र माहुले को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। लालबर्रा के ग्राम पंचायत अमोली में गोपाल ब्रह्मे के निवास में चोरों ने धावा बोलते हुए 50,000 नकदी सहित जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। रविवार को घटित हुई वारदात की सूचना मकान मालिक श्री ब्रह्मे के द्वारा दी गई। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा डॉग स्क्वाड की मदद से सुराग तलाशने की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। बहनों ने भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। प्रमुख बाजारों में दिखी रौनक, बसों और ट्रेन में नजर आई थी। खेत में करंट उतरने से 2 किसानों की मौत। लालबर्रा सालेबर्री का मामला। रक्षाबंधन की खुशियां मातम में हुई तब्दील। 2 भाइयों की इकलौती बहन की करंट से हुई मौत। ग्राम सिगौड़ी हट्टा की घटना। सड़क से मोटरसाइकिल हटाने पर हुआ विवाद। मारपीट में 2 युवक हुए घायल। ग्राम हट्टा सालेटिका की घटना। ग्राम कोस में स्थित एक कच्चा मकान हुआ जमींदोज। मलबे में दबे 2 लोग। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 1 सितंबर से होगा आगाज। जिले के 5 जगहों पर लोगों को मिलेगी हाईटेक सुविधा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।